के चलते अगले साल चीनी का उत्पादन घटने की आशंका है। जी हाँ, लिहाजा चीनी के दाम बढ़ने लगे हैं। जुलाई में होलसेल के दामों में करीब 300 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है और रिटेल में भी दाम 3 से 5 रुपए बढ़ गए हैं। क्या है चीनी के उत्पादन का गणित, बता रहे संवाददाता असीम मनचंदा। त्योहारों की शुरुआत बहुत जल्दी ही होने वाली है, लेकिन इस साल चीनी के दाम आपके त्योहारों को फीका कर सकते हैं। दरअसल चीनी के दाम बढ़ने लगे और इसके पीछे की वजह है अल नीनो। ये साल अल नीनो का साल है और इस साल बारिश सामान्य से कम होने का अनुमान है। कई राज्यों में अभी भी डेफिशिएंसी 30% के आसपास है, तो ये अनुमान है कि अगले साल चीनी का उत्पादन कम होगा। अगर मैं इस साल की बात करूँ तो इस साल 293 लाख टन के आसपास चीनी के उत्पादन का अनुमान था, लेकिन वो घट करके 280 लाख टन के आसपास रह गया। तो जो अनुमान था उससे करीबन 5% के आसपास कमी देखने को मिली। तो यही वजह है कि चीनी के दाम अब बढ़ रहे हैं। अगर मैं ओपनिंग स्टॉक की बात करूं तो सरकार के पास जो चीनी मिले हैं उनके पास ओपनिंग स्टॉक करीबन 50 लाख टन के आसपास था। 8 लाख टन चीनी के निर्यात को भी सरकार ने इस साल मंजूरी दी थी। तो अगले साल जो ओपनिंग स्टॉक होगा वो करीबन 42 लाख टन के आसपास होगा। तो एक कंफर्टेबल पोजीशन अभी फिलहाल नजर आ रही है, लेकिन इसके बावजूद जो चीनी है उसके दाम लगातार बढ़ने शुरू हो गए हैं। अगर मैं पिछले एक महीने की बात करूं तो होलसेल के दामों में करीबन 300 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी देखने को मिली है, जबकि रिटेल के दामों में 3 रुपए से 5 रुपए की तेजी देखने को मिली है। कोलकाता में यह दाम 50 रुपए छू गए हैं, दिल्ली में 47 रुपए है, चेन्नई के अंदर 49 रुपए चीनी के दाम छू गए हैं। तो अगर आगे कोई भी राहत के आसार नहीं दिखते तो चीनी के दाम आगे भी बढ़ते रह सकते हैं और त्योहारों के दौरान आपकी जो चाय है या फिर जो मिठाइयाँ हैं वो काफ़ी फीकी हो सकती हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। पिछले